5 अगस्त 2019 वही दिन जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। आज इस बदलाव को 6 साल पूरे हो चुके हैं। जहां कुछ राजनीतिक दल इसे काला दिवस कहकर विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी समुदाय के लिए ये दिन एक नई सुबह जैसा है। जम्मू, सांबा से लेकर घाटी के कई इलाकों में तिरंगा के साथ जश्न मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। सांबा में आज का दिन बीजेपी और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की अगुवाई में सैकड़ों शरणार्थी तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। समिति के प्रधान लब्बा राम गांधी ने तिरंगा फहराकर वास्तविक आजादी दिवस की घोषणा की। रिफ्यूजी समुदाय ने मिठाइयां बांटी, देशभक्ति गीत गाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35 को निरस्त किया था। तो उसी दिन हमें सही मायनों में जो आज़ादी थी वो उस दिन मिली। उससे पहले तो जहाँ हमें गुलामों की ज़िंदगी जो थी वो जहाँ जी रहे थे, हमें यहाँ पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। बहुत ही एक शर्मनाक वाक़या था हमारे लिए। ना तो हमें असेंबली में वोट डालने का अधिकार था, ना तो हम पंचायत में वोट डाल सकते थे, ना ही हमारे बच्चों के लिए कोई एजुकेशन थी, ना ही कोई जम्मू कश्मीर में कोई नौकरियां थी। ये सारे के सारे दरवाजे जो थे हमारे लिए बंद थे। लेकिन जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई, उसी दिन से हमने भी अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक होने का सौभाग्य जो है वो हमें भी प्राप्त हुआ। हमें जहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, उसके साथ जो यहाँ के निवासी थे उनको भी यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है सही मायनों में हमारे लिए एक आज़ादी का पर्व है। हम इसको ऐसे ही मनाते हैं जैसे 15 अगस्त पूरा भारतवर्ष मनाता है। तो हमने उस दिन एक फ़ैसला भी लिया था कि जब तक हम जिएंगे ये 5 अगस्त को हम कभी नहीं भूलेंगे। इसको लगातार हर साल सेलिब्रेट करते रहेंगे। जम्मू में बीजेपी नेताओं ने 5 अगस्त को एकता दिवस के रूप में मनाया। पार्टी कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि धारा 370 हटाकर केंद्र ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर लौट रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद में भारी कमी आई है। जब से धारा 370 यहाँ से हटी थी 19 में, उसके बाद ही सही मायने में हम लोग जो है आज़ाद हुए। ऐसे आज़ादी तो सालों पहले मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र जो था वो 2019 के बाद ही हुआ है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरह से सारे जो यहाँ के लोग हैं इसी तरह से आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, चौक चौराहे जो है उनको सजाते हैं, क्योंकि इसी दिन के लिए, यानी यहाँ से जो धारा 370 हटानी थी, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान हटाने थे, उसके लिए हमारे यहाँ पर शहादत भी दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उस दिन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। उस समय बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे इस चीज से मुक्ति पाने के लिए, जो कि स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अगुवाई में हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं इतना पुराना जो संघर्ष था, अगर ये कहीं पूरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आज का दिन ऐतिहासिक है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी पूरे देश के नागरिकों को और खासतौर से मेरे जम्मू कश्मीर वासियों को, जिन्होंने इतनी देर कष्ट सहन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इससे निजात पाई। धारा 370 हो, 35 से हो, और जो बराबरी का दर्जा चाहे महिलाओं का रहा, वाल्मीकि समाज का रहा, गोरखा समाज का रहा, जिनको वोटिंग राइट तक इन सरकारों में नहीं मिला था, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हमारे केंद्र नेतृत्व को जाता है। मैं आज अपनी कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने संगठन को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी चिंता की और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। वाल्मीकि समाज का फायदा हुआ, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का फायदा हुआ, आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा ही भेदभाव हुआ। इस 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया और जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग रखा। बहुत से कानून जो पूरे भारत में लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज जिस प्रकार का वातावरण है जम्मू में, IIT है, IIM है, एम्स है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट जो है वो ये जो आज हुई है, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। IIT, IIM और एम्स मिला है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे?
इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या है हमारे देश JNK के लिए। पूरे कभी आज तक के पिछले 70 सालों में कभी किसी ने आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं सोचा। कभी आज तक हमारे यहाँ पर कोई एम्स नहीं था, IIT नहीं था, बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर बहुत से ऐसे घर थे जहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रह गए हुए थे, बच्चे यहाँ पे नहीं थे, बच्चे बाहर पढ़ते थे। आज वो दिन आया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण कि हमारे बच्चे बाहर जाने के बजाय अपने घर पे रह के अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मिली है और ऐसे मौके मिले हैं कि जिससे कि यूथ यहाँ, आप यंगस्टर है, आप कैसे देखती हैं ये पिछले 6 साल? देखिए, पिछले 6 सालों में जिस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर में आई हैं वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं IIT, IIM, एम्स आया है, G20 समिट जो कश्मीर में हुआ है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से युवाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, वो बहुत बड़ी बात है। कश्मीर के युवा जिनको पहले पत्थर पकड़ाए जाते थे हाथ में, आज उनके हाथों में किताबें हैं, उनके हाथों में लैपटॉप्स हैं। यहीं से पता चलता है कि उनकी विचारधारा में किस तरह से पत्थरबाजी यानी कि खत्म हुई है। और आप कैसे देखते हैं पिछले 6 सालों को? जैसे कि आप देख रहे हो, केंद्र सरकार जिसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आज एक भी पत्थरबाज जो है आपको कश्मीर घाटी में या कहीं और नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर जिस अपने विजन से काम कर रहे हैं, ये सारी एग्जाम्पल आज हम सबके सामने है। आज से 6 साल पहले जब आर्टिकल 370 यहाँ पे लागू था, उस आर्टिकल 370 की आड़ में ये जो अपने अलगाववाद जो इनके लीडर थे, अपने जो बच्चों को ये मिसगाइड करके और पत्थर मरवाते थे, आज वो एक केंद्र का इतना अच्छा जो नेतृत्व है, उसने वो सारी चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर से गायब कर दिया और आज का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत माहौल में चल रहा है। तो शांत माहौल है। पिछले 6 साल से स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिली हैं और इसके चलते बीजेपी के वर्कर्स जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पे आज जश्न मना रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा कि 70 साल तक वे सिर्फ भारत में रहते थे, लेकिन नागरिक जैसे महसूस नहीं करते थे। उन्हें सरकारी नौकरियां, शिक्षा और योजनाओं में कोई अधिकार नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार उन्हें लगा कि वे भारत के समान नागरिक हैं। जहां एक और NC, PDP और कांग्रेस 5 अगस्त को ब्लैक डे करार दे रहे हैं, वहीं बीजेपी और रेफ्यूजी समुदाय इस दिन को रियल फ्रीडम डे मान रहे हैं। ये विरोध और समर्थन की 2 अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं जो एक ही दिन पर अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। लेकिन बीजेपी और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के लिए ये जश्न सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अधिकारों की बहाली और पहचान की विजय है। 5 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर की जमीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दी। एक तरफ नारों और विरोध की आवाजें थी, तो वहीं दूसरी तरफ तिरंगे और जश्न की लहर। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये दिन आघात का प्रतीक है, वहीं हजारों वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी और बीजेपी समर्थकों के लिए ये सम्मान, अधिकार और विश्वास की जीत कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी